अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खाना खाया जा रहा है और ये हम खा रहे थे बेसनी पराठा है और इसको दाल के साथ खा रहे थे। और ये ना संडे वाला दिन जो है, ये शाम का टाइम है जब हम आ रहे थे, आते हुए हम लेते हुए आए थे बेसनी पराठे। और मोस्टली ऐसा होता है जब हम बाहर बहुत घंटों के लिए निकले हुए होते हैं तो कुछ ना कुछ हम खाते हुए आते हैं। तो ना अम्मी ने रोटी नहीं बनाई हुई थी और खैर हम ये लेकर आए और खाने बैठे, क्योंकि सुबह का हमने सिर्फ एक स्लाइस खाया हुआ था और इतने घंटे चल के ओ माय गॉड इतना थक गए थे। और आज आपके साथ शेयर कर देते हैं कि भाई हमने संडे बाज़ार से क्या शॉपिंग की। सबके सवाल थे संडे बाज़ार की शॉपिंग नहीं दिखाई, तो अभी दिखा देते हैं। तो ये हमने लिया था अपने रूम के लिए रग और ये काफ़ी हमें अच्छा मिल गया, अच्छी क्वालिटी थी और हमने चेक करके लिया था कहीं पे होल ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, है ना। और काफ़ी सस्ता भी मिल गया था। हाँ। मतलब उन्होंने इसके बताए थे हमें कुछ 3,000 रुपये और बार्गेनिंग करने के बाद, अच्छी खासी बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये 1,500 रुपये में मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। क्योंकि अभी आप नॉर्मल मैट भी लेने जाए ना तो वो भी आपको इतने तक का ही मिलता है। उसके अलावा हमने मैट लिए थे घर के लिए और तकरीबन एक ही क्वालिटी के लिए। असल में हम लोगों को ना थोड़ी हैवी चाहिए थे मैट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पुराने वाले मैट है ना वो सारे स्लिप हो रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे टाइल्स हैं। हाँ। टोटली टाइल्स ही हैं और मार्बल पे ना मैट इतना इजीली स्लिप नहीं होते, लेकिन ना टाइल्स पे बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ भारी वाले चाहिए थे मैट ना। तो ये हमने मैट ले लिए थे। ये फिरोजी वाला जो था, ग्रे सा जो था ना, वो था हमारे रूम के लिए। ग्रे वाला जो है ये हमने उल्टा बोल रही हो, जो ब्लू से कलर का है वो हमारे रूम का है, जो ग्रे है वो अम्मी अब्बू के रूम का था। इसके अलावा हमने जो एंट्रेंस पे हम जो बिछाते हैं ना मैट बड़ा वाला, ये मल्टी कलर का ये हमने लिया था। और ये भी आपको लग रहा है कि छोटे छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े मतलब देखिए अब्बू बैठे हुए इस पे और ये अच्छा खासा बड़ा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें मिल गया। खैर अच्छा इसके मैं प्राइस बता देती हूँ। एक हमने लिया था 400 का और बाकी जो 3 थे ना वो मैंने एक साथ 1,000 रुपीज़ में ले लिए थे। कुछ 4 या 500 रुपीज़ इसी रेंज में हमें मिल गए थे। इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉट्स दिख गए थे। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, तो कहीं पे आपको ये 150 रुपये का मिलेगा, कहीं पे आपको 100 रुपये के 2 मिलेंगे, कहीं पे 150 रुपये के 2 मिलेंगे। तो ये अलग अलग प्राइजेस थे सब जगह पे, लेकिन हमने ये 100 रुपीज़ का एक ही लिया था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना कोई आइडिया था नहीं कि बहुत ज़्यादा घूम के आप लेंगे तो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। हाँ, घूमना पड़ता। और हमारी गलती थोड़ी सी ये थी कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी ना वो हम ले रहे थे। हम ना लुंडा वाली साइड पे पहले गए, बाद में गए जो न्यू वाली मार्केट थी ना, और हमें पता ही नहीं था। सूट वाली मार्केट की तरफ हम गए नहीं, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएंगे तो फिर जाएंगे। अच्छा, बीच में आपने देखी आइस लॉलीज ली थी, इसको फ़ौरन से हमने फ्रीज़र में रख दिया था। इसके अलावा हमने ये बेड कवर ले लिया था, गद्दे का जो कवर होता है ना वो ले लिया था। यार ये बहुत ज़बरदस्त हमें मिल गया, न्यू था। और चुटकियाँ ले ली थी जिनकी तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा ये ना 2 बैग्स लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी में हमें मिल गए थे। और ये कितने के थे अपिया? 400 के थे। 500 रुपीज़ का उन्होंने बताया था, 500 और 600 का। तो लेकिन मैंने दोनों बैग लिए थे। इस वाले के जो ऑरेंज वाले के प्राइस बताए थे 700। हाँ। वो अटक गए थे, वो बोल रहे थे नहीं 1 रुपया कम। वो लोग कम ही नहीं कर रहे थे। हाँ। बहुत कम जगह पे ऐसा हो रहा था कि आपको बार्गेनिंग करने का मौका मिल रहा था। तो खैर हम लोगों ने फिर भी हर जगह बार्गेनिंग तो करी, उसके बगैर तो नहीं लिया। और ये यूज़ सामान में से लिया था, मतलब ये सेकंड हैंड हैंगे बैग, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। तो ये 2 बैग मुझे मिले थे 800 रुपये के और ये ज़रा मुझे लुक वाइज अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ना फंकी टाइप का था, तो ये वाला इसलिए ले लिया था। दूसरे बारे में तो हम ऑर्गेनाइजर टाइप का, इसमें और चीज़ें वगैरह रखने के लिए काम आएगा। हाँ, अभी कुछ इंडियंस बोलेंगे कि हमारी मार्केट में तो बहुत सस्ता मिलता है। जाहिर है आपके यहाँ डॉलर रेट अलग है, हमारे यहाँ अलग है, तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ जिस तरह के रेट चल रहे होते हैं उस हिसाब से हमें काफ़ी मुनासिब मिल गया था। हमारे पाकिस्तानी लोग बताइए मुनासिब लिया कि नहीं लिया, ज़रूर बताएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे ना क्या कहते हैं, कवर लगा दिया था बेड पे और इससे बड़ी आसानी हो गई थी। अभी मैं दिखाती हूँ क्या आसानी हुई। मैट्स भी डाल दिए थे। पहले हम सोच रहे थे कि ना इनको वॉश कर लें, फिर उसके बाद अपी ने बोला यार नीचे ही तो डालने, मतलब अभी तो स्लीपर पहन के ही चलते हैं, कौन सा हमने नंगे पैर पूरे घर में घूमना होता है। मैंने कहा अभी बिछा दो, फिर 10-15 दिन के बाद धो लेंगे इसको ना, क्योंकि हमें ना मैट्स चाहिए ही चाहिए थे। और जो हमारे पास मैट थे वो स्लिप हो रहे थे बहुत बुरी तरीके से, तो हमें ज़रा डर लग रहा था कि कोई गिर ना जाए, और मैट भी ज़रूरी होते हैं। तो खैर ये 3 मैट तो जो थे हमने वो बिछा लिए थे। उसके बाद बेड का मैं दिखा देती हूँ। इससे आसानी ये हुई उसको कवर करने से, इसके ऊपर बेडशीट
बिछाई ना तो बिल्कुल फिट हो गई, इसको कोई मुझे गिट्ठा साइड से नहीं लगानी पड़ी जिस तरह मैं बिछाती और हूँ। मतलब ये हिली भी नहीं बेडशीट है, हाँ। बहुत ज़्यादा सिलवटें नहीं आई। अच्छा खैर रात में जब हम आए थे ना तो उस वक्त ना भाई कीमा लेकर आए थे, उनको खाना था दम का कीमा। तो अम्मी ने मुझसे कहा तुम इसको मसाला लगा दो, नॉर्मली मैं ही बना रही होती हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, आप एक काम करें पपीता कचरी पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दें, ज़रा हम सांस ले लें, चाय वाय पी लें इत्मीनान से, फिर लगाएंगे मसाला। और ये इसका मसाला था जिसके अंदर हम ही गरम मसाला पीसेंगे बेसिकली। इसके अंदर चने हैंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर, 10 से 12 अदद हमने लाल मिर्चें ली हैं, कबाब चीनी ली है 1 टीस्पून के बराबर, और पीपरी 2 है, ली है 2 पीस लिए पीपरी के, और इसके अलावा दालचीनी के 2 पीस ले लिए हैं, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून के बराबर, और क्या लिया था इसमें हरी इलायची है 4 से 5 अदद, 1 अदद है बड़ी इलायची। अब ये जो मसाला है ना इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से, भूनने के बाद इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक ना। और यहाँ पर ये ना मशीन का कीमा है, बारीक थोड़ा चिकना कीमा हैगा, इस पार्ट से लेकर आए थे बाहर भाई ना। इससे पहले हमने ना इधर मार्केट से कीमा मंगवाया था घर के पास से, तो वो बछिया का मिला था। हम लोगों के बछिया का गोश्त खाया नहीं जाता है, तो बिल्कुल भी जायकेदार नहीं पका था, तो घर में ज़्यादा किसी को पसंद आया ही नहीं था कीमा ना। तो ये बीफ वाला कीमा हैगा, इसके अंदर बस लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून पपीता, इसके अलावा 1 टीस्पून अम्मी ने कचरी पाउडर लगाया था, इसलिए क्योंकि हमको फ़ौरन पकाना था इसको 2 से 3 घंटे में। अब यहाँ पे ये जो मसाला है मैं बता देती हूँ, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून के बराबर है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर है, इसमें 1.5 टीस्पून है कि लाल मिर्चों का पाउडर, नमक 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून के बराबर, यानी कि 1/4 टीस्पून के बराबर। अब ये जो कीमा है ना इसको एक बार ना जब वो मैरिनेट करा हुआ था ना, खाली लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह लगा के रखा हुआ था, तो क्या किया उसको एक बार ना पीस लिया था दोबारा से मशीन में, ताकि ये और मलाईदार और ना वो रेशे मतलब बेसिकली इसका रेशा तोड़ना था हमको ना, इस वजह से हमने इसको चॉपर में डाल के एक बार चॉपराइज कर लिया था। और इसको लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था, हम तकरीबन 8 बजे तक किचन में आए थे, और उसके बाद 8 नहीं 9 बजे आए थे, 8-9 बजे हम आए थे किचन में। और उसके बाद फिर ये वाला मसाला लगा, फिर इतने में हमें याद आया कि हमने तो दही मंगाया भी नहीं, इसमें तो दही भी जाता है। फिर जल्दी से दौड़ाया निहाल को, जल्दी से जाओ जाके दही लेकर आओ, वो भी बेचारा थक गया था। हम लोगों की टांगे ना मतलब दर्द के मारे बुरा हाल हुआ था, इतना चले हम, इतना, एक तो उबड़ी खुबड़ी सी जगह है वहाँ पे ना, तो ज़्यादा दर्द हुआ पाँव में। खैर यहाँ पर दही आ गया है, तो पूरा 1 पाव दही मैंने अम्मी से कहा लगा लें इसके अंदर, अपने ही पानी में गल जाएगा, वैसे ही हमारे पास टाइम नहीं है ना। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ना पता नहीं होता गैस कब चली जाए, इसलिए ना बड़ी जल्दी हो रही थी। अम्मी को भी ये था कि फटाफट इसको चढ़ा दें, क्योंकि इसको पकने में भी ना आधा घंटा तो लगता है, आधा पौना घंटा लग जाता है मीडियम फ्लेम पे पकाएं तो। और इस मसाला लगा के भी इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ना रेस्ट के लिए रखना था। हम ये था बस ये पक जाए। अच्छा यहाँ पर अम्मी आई थी तकरीबन 11 बजे किचन के अंदर, और अम्मी ने 4 डली, 11 नहीं 10:30 आ चुकी थी। नहीं 11 बजे आई थी, मैंने खुद टाइम देखा था। अच्छा। 11 बजे आई थी, मैंने अम्मी से कहा अम्मी सिर्फ आधे घंटे बाद ना गैस चली जाएगी, अब आप खड़ी हो जाए। अम्मी ने कहा ठीक है। तो खैर अम्मी ना प्याज कट कर रही थी, प्याज अम्मी ने ली थी 3 डली ली थी, और उसको अम्मी ने हल्का सा ही ना फ्राई किया। नॉर्मली आपने क्या करना है, इसको हल्का सा ब्राउन करना है, उससे क्या होगा आपका जो कीमा है ना उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सही है। तो इधर हमारे पास टाइम नहीं था, तो अम्मी ने ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया, प्याज को कीमा डाल दिया और बस अल्लाह का नाम लिया, बस ये पक जाए लमिया। वाकई में, क्योंकि ना बस ये पक जाता, और ये था कि ना फटाफट पक जाए और बीच में अटके हुए थे, नहीं तो हमने बाहर से खाना मंगाना पड़ता हमको ना। खैर यहाँ पे अम्मी ने रख दिया था इसको मीडियम फ्लेम पे, पहले आपने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है। जैसे इसका पानी थोड़ा सा रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, कि मैंने खुद ही भुन जाना है, तेल ऊपर आ जाएगा, तो आपने कोयले की धुनी देनी है, उसके बाद ये रेडी है। तकरीबन आधा घंटा पका था आराम से, और जैसे ही जोए ने कोयला रख के चूल्हा ऑफ किया और गैस चली गई। वाकई में कोयला रखा है और गैस चली गई, उसी वक्त गैस चली गई थी। मतलब ये हुआ था, मैंने इस वक्त अभी इसका ढक्कन हटाया है, ये भुन चुका है, और इसका जो आप कलर देख रहे हैं ना बहुत लाजवाब लग रहा है। लेकिन अगर आप प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे ना, उसके बाद कीमा ऐड करेंगे ना, ब्राउन मजीद इसका कलर खिल कर आएगा, खुल कर आएगा। और खैर जायके में तो बहुत मज़ेदार बना था। अभी देखिए मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं रखूँगी इस पर प्याज का छिलका, क्योंकि अरे हाँ पहले मैं अदरक और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ऐड करी थी, क्योंकि इसको ना मिक्स करना था कि इसका फ्लेवर आ जाए ना। उसके बाद मैं इसमें ना हाँ वो कोयला ऐड करके इसमें धुनी दूँगी, और इतने में चली गई थी गैस। मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और हमने 12 बजे खाना खाया था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। वैसे ही हमने 7 बजे तो आके पराठे खाए थे,
सही है। 7 साढ़े 7 बजे तक तो हमने पराठे नहीं, एक ही पराठे में से खाया था, और हमने वो पराठा चाय वगैरह हम लोगों ने उस वक्त खा पी लिया था, तो इतनी कोई नीड भी नहीं थी, भूख नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमें खाना खाते खाते 12 बज गए थे, तो इसलिए इतना कुछ इंतजार भी हो गया आराम से ना, क्योंकि हम लोगों ने खाया हुआ भी था ना। अच्छा खैर थकन तो खैर बहुत थी हम लोगों को दूसरे दिन तक, मतलब आज तक बड़ी थकन है हमको जैसे आज संडे मना रहे हैं हम अपना लेट ऐसे ही लग रहा था कि आज हम संडे मना रहे हैं, पीर का दिन भी हमने जरा आराम से गुजारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर जोया इसको लगा रही है स्मोक, और इसके साथ खाने के लिए हमने मंगवाए थे पूरी पराठे, क्योंकि भाई ने कहा था पूरी पराठे खाएंगे वो, और थोड़ी सी तंदूर की रोटी भी मंगवा ली थी हम लोगों ने, क्योंकि सम टाइम हर किसी का दिल नहीं चाहता पूरी पराठा खाने का, और लेकिन पूरी पराठा ही मजेदार, हाँ उसके साथ मजेदार लगता है। अच्छा वैसे ना इसको ना मैंने अपने चैनल पे जो डाला हुआ है ना, वो डाला हुआ है मैंने बंस रोड का, जो ईद के कबाब होते हैं ना, वो बेसिकली वो दम का ही कीमा होता है, और उन लोगों ने उनका जो तरीक़ेकार है ऑब्वियसली बिल्कुल अलग हैगा, लेकिन आप इसको बनाएंगे ना घर में, सेम रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोगों को ना ये कुछ 99% सेम लगेगी रेसिपी, जायका वगैरह बिल्कुल आपको सेम लगेगा। लेकिन जो लोग पुराने खाने वाले हैं ना उनको सेम लगेगा, जो अभी खाने वाले हैं उनको ज़रा सा चटक कम लगेगी। आप कह लें उसमें ऐसा लगता है मुझे टाटरी डाली हुई होती है उन लोगों ने, कुछ खटास होती है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा ही होती है खटास सी ना। खैर क्या कहते हैं, लेकिन ये बनता उसी टाइप का ही बनता है ना। अब आप इसको दम का कीमा कह लें, बहुत सारे लोग इसको बिहारी कबाब भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको कीमा फ्राई भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम है इसके, आपको जो नाम से बुलाने बुला लें। हम लोग इसको दम का कीमा भी कहते हैं, और वो बंस रोड वाला जो वहीद के कबाब भी, हाँ फ्राई कबाब भी कहते हैं। खैर हमारी हो गई थी दावत बड़ी मज़ेदार सी, क्योंकि पूरी पराठे के साथ ये रात के टाइम ओ माय गॉड क्या लग रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। अच्छा खैर ये अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नाश्ता वगैरह से हम फारिग हो चुके थे। उसके बाद मैं बना रही थी कूलर, तो मैंने बोला ज़रा इसको भी रिकॉर्ड करके बता देती हूँ, और साथ साथ ना मुझे ये दिखाना था, कुछ लोगों का सवाल ये आया था ये पंप किस ज़रूरत में आता मतलब आपके किस काम आता है ये पंप, इससे आप लोग करते क्या है ना, ये वाला सवाल आया था जब हमने ही शेयर किया था। तो भाई पंप इस काम आता है क्योंकि हमारे यहाँ पीने का पानी बाहर से आता है, इस वजह से पंप इस काम आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची वालों को तो बिल्कुल आदत ही है, हर किसी के घर में आता होगा, बाहर से ही पानी आता होगा। और कुछ लोग पंप लेते हैं, कुछ लोग वो अच्छा हाँ ये भी आया था कमेंट, ये तो बड़े पुराने हो गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे वाले आ चुके हैं। भाई हमें इसकी आदत है, और खाली कूलर ही बनता है या बहुत से बहुत बॉटल्स वगैरह भर ली जाती है, पानी लिया जाता है या खाने के लिए लिया जाता है, और वो तो वैसे ही पहले से जग भर के हम लोग रख देते हैं अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए। मतलब ये बार बार इस्तेमाल नहीं होता, दिन में एक ही बार इस्तेमाल होता है हमारे है ना, और हमें इसी की आदत है। नहीं तो इसके लिए आपको मैनुअल वो भी आए हुए हैं, क्या कहते हैं, मतलब इसके स्टैंड वगैरह आए हुए, बहुत सारी चीजें होते हैं ना, हाँ उसमें जरा ऊपर रखना पड़ता है, वो फिर डर लगता है कि कोई बच्चे आए तो रखेगा ऊपर ना, इतनी ताकत नहीं है हमारे पास। ये तो कूलर बना लिया था, उसके बाद जो भी पानी वानी गिरा तो हाथ के हाथ साफ हो जाता है, क्योंकि सफाई पहले से हो गई थी। अच्छा जी उसके बाद फिर ना मैंने ना निकाली आइस लॉलीज में। निहाल ना एक दिन पहले से मतलब ना कल से वेट कर रहा था कि आइस लॉलीज कब खाएंगे, कब जमेंगी, और हमने पता नहीं कितने साल पुरानी खाई हुई थी। मतलब ये एकदम से ना देख के होता है ना पुरानी, आपको ना मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं, और फिर आप ले लेते हैं कि ना हाँ बगैर सोचे समझे कि इसमें स्क्रीन, और ये ना जोया और निहाल ने ही ली थी। और मैं शॉपकीपर से भी पूछ रही थी इसमें स्क्रीन होती है ना, उन्होंने कहा बेटा 80 रुपये में आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन ही मिलेगी, चीनी थोड़ी ना देंगे आपको। मैंने कहा हाँ ये भी बात है। खैर इसको खोला हम लोगों ने, एक बाइट खाई, उसके बाद फेंक दिया। बहुत ही वियर्ड टेस्ट, बहुत वियर्ड टेस्ट था। और अब ये शायद पूरा पैकेट फेंकेगा, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं यार, 80 रुपीज़ अगर वो भी हो रहे हैं ज़ाया, बीमार तो होने से बेहतर है आप इसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि 700 की या 1000 की दवाई लाने से बेहतर है आप ये 80 रुपये कुर्बान कर दें। हाँ वाकई में। खैर बहुत वियर्ड सा टेस्ट था, आप लोग बिल्कुल भी नहीं रहिएगा, बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। खैर उसके बाद फिर हमने खाया दोपहर का खाना, और पता है दूसरे दिन ये वाली जो देसी वाली खाने होते हैं ना उसके जायके डबल हो जाते हैं, जैसे पाए का जायका डबल हो जाता है ना, उसी तरह ये देसी वाले खानों के जायके ओ माय गॉड मतलब बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग ना ललचा चुके होंगे, उनके लिए माजरत, दिल से माजरत। अब मैं क्या करूँ, मैं तो आपको एंटरटेन कर रही हूँ, अब मैं तो बताऊँगी ना आपको। हम तो अपना रूटीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और असल में लोग ललचा इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो लेट नाइट देख रहे होते हैं, उनको जब भी टाइम मिलता है। और हम लोग भी बहुत सारे व्लॉग्स जो है ना रात में लेट नाइट ही देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है जब टाइम मिलेगा जब ही देखेंगे, इसलिए लोगों को
अक्सर भूख लग जाती है। और मैं जितने भी ये फूड व्लॉग्स होते हैं ना, मैं देखती ही नहीं हूँ रात में, वाकई में भूख लग जाती है, ये सच बात है। और खुद दिल चाहने लग जाता है कि यार चलो, और कभी हम लोग कोई व्लॉग देख लें, कोई ASMR वीडियो देख लें, तो हम लोग दिल चाहता है कि कुछ ऑर्डर करके मंगवा ही लो। हम बार बार ना फूड पांडा को देखने लगते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं बहुत बुरी बात है। अच्छा खैर, खाना खाने के बाद ना ये हम मतलब रेस्ट कर रहे थे, बताया ना हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो निहाल और मैं खा रहे थे टॉप अप्स, और यार ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये तो खैर इनकी क्वालिटी तो मैं कह सकती हूँ नो डाउट वही की वही है जो हमारी बचपन में अच्छा, हुआ मैं नहीं खाती, यही लोग खाते हैं। हाँ ये खाते हैं। अच्छा खैर, हम खाते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, अम्मी ना स्लाइस करने बैठी थी प्याज वगैरह, फिर ना अम्मी चली गई थी। अम्मी ने बोला यार थोड़ी देर मैं लेट रही हूँ, उसके बाद मैं ना स्टार्ट करूँगी पकाना। बनाना था चने की दाल करेले, तो इसकी जो रेसिपी है ना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी इंशाल्लाह। और ये तैयारी थोड़ी सी अम्मी ने प्रिपरेशन है कि मतलब 1.5 पाव दाल है, उसको भिगो दिया है, 4 से 5 डली प्याज है, उसको अम्मी ने आधा काटा हुआ है, आधा रख दिया अम्मी ने। और करेलों के लिए क्या किया था, करेले अम्मी ने काट के उसके बीज हटा के, अच्छा हम लोग छीलते नहीं हैं करेलों को ना, वैसे ही काट के और उसको हल्का सा नमक लगा के फिर पानी से धो के उसको रख दिए, दस्तरखान पे फैला दिए ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फ्राई करने में आसानी हो जाती है, इस वजह से अम्मी इस तरह से रख देती हैं। अच्छा, ये दोपहर के खाने से पहले की प्रिपरेशन है? नहीं दोपहर से खाने की नहीं, ये शाम की प्रिपरेशन है। उससे पहले अम्मी ने करी थी, बाद में खाने के बाद बैठी थी अम्मी प्याज काटने के लिए, फिर अम्मी ने कहा चलो यार मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके इसकी प्रिपरेशन बाकी की करूँगी। और अब ना मैं बिछाने लगी थी, कवर बिछाना था असल में, तो फिर मैंने बोला जल्दी से पहले ना डाइनिंग की सफाई कर ली जाए, और ना आपसे कुछ सलाह भी चाहिए और ज़रा आपको दिखा भी देंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने ना बड़ा वेट किया था कि ना जब हम कवर लेकर आए थे ना डाइनिंग टेबल के लिए कि यार आप लोगों ने दिखाया ही नहीं, और आप लोगों ने बगैर दिखाए व्लॉग एंड कर दिया, हमें तो बिछा हुआ देखना था। तो खैर यहाँ की मैं सफाई कर रही थी, मतलब डाइनिंग टेबल की सफाई कर रही थी, और एस्टोनिश से ही 2-3 स्प्रे कर लो, उससे काफ़ी अच्छी सी साफ़ हो जाती है और साफ बिल्कुल ना शाइन वाली हो जाती है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न ये था कि ना डाइनिंग टेबल पे फटाफट से कवर बिछा लें, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो कि कहीं कहीं हमें फील हो रहे थे कि इस पे ना रखने से, कोई भी चीज़ रखने से स्क्रैचेस आ रहे हैं। रखते हैं आप, कप रखते हैं, और कोई ज़ोर से भी रख देता है, और कोई खिसका के भी उठाता है, सबका अलग अलग अंदाज होता है ना हर चीज़ को डील करने का। अच्छा खैर, यहाँ पर जोया आपको ये कवर दिखा रही है, हमने ये कुछ फूलों वाला सा लिया था कवर, और कुछ लोगों ने कहा था कि आपने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया है ये कवर, और हमने अच्छा वहाँ पे 2-3 रेट के रखे हुए थे, सबकी क्वालिटी अलग अलग थी, तो जिस क्वालिटी का हमें अच्छा लगा था वो कुछ इतने का ही था। आई थिंक ये कुछ 1800 या 2000 के बीच में था। 1900 रुपये का था कवर, हाँ डाइनिंग टेबल का कवर था, और जो दूसरे थे ना वो 1500 वाले भी थे, 1200 नहीं 1500 वाले थे, 1700 1800 इस तरह से रेट। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मतलब वो ऐसे थे कि वो जल्दी फट जाते, तो इस वजह से ना हमने थोड़ी अच्छी और बेहतर क्वालिटी ली ताकि वो ज़्यादा अरसे चल सके और हम इसको वॉश करके रीयूज़ कर सकें बार बार ना। तो खैर इसको हम बिछा रहे थे और ये काफ़ी खूबसूरत सा था, हमें तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत ना वो चुपते हुए कलर अच्छे नहीं लगते, जो ये वाले कवर होते हैं ना उसके लिए चुपते हुए लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, ताकि ना कुछ भी आप रखें ना तो वो उस पर खिल कर आए। जैसे आप कोई भी डिश रखते हैं, इस पर बिरयानी सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सोचते हुए कि कलर्स को हम सोचते हुए अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा खैर इसको बिछा दिया था, और आप लोगों से एडवाइस ये लेनी थी, ये ना अम्मी को लग रहा था कि साइड से ना काफ़ी लंबा लग रहा है, जबकि ना हमने ये जो साइज़ लिया था ये है मीडियम साइज़ लिया था। इसका मैं दिखा दूंगी अभी, मेरे ख्याल से 60 बाय 90 इंचेस है ये, है ना। हाँ, तो ना वहाँ पे 3 साइज़ अवेलेबल थे, एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो तो 8 से मेरे ख्याल से 10 बंदों की जो टेबल होती है ना वो उतना बड़ा था, तो वो तो हमें चाहिए नहीं था, और इसके अलावा वो बहुत छोटा हो रहा था, इससे छोटा था वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा था। तो इधर हम कंफ्यूज थे, हमने वहाँ पे हेल्प भी ली थी, तो उन्होंने बता दिया था कि आप ये वाला साइज़ ले लें, ये आइडियल रहेगा आपकी डाइनिंग टेबल के लिए, मतलब 6 पर्सन की जो होती है। अब जो ये है ना इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है, अम्मी ने कहा कि इसको बीच में से एक कट लगा के और थोड़ी सी एक पट्टी निकाली, अगर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। वैसे ही कुछ इस साइज़ का होना चाहिए था, लेकिन साइडों से ज़्यादा
लटक रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि इस तरह से कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं ये सोच रही थी कि अगर हम सिलाई लगाएंगे तो जहाँ पे वो सिलाई का निशान होगा वहाँ पे वो ना मिट्टी बैठेगी तो वो गंदा तो नहीं हो जाएगा। अब आप लोग बताएगा कि ऐसे ही बिछा हुआ सही लग रहा है या नहीं लग रहा, जो भी आपको समझ में आए ज़रूर बताइएगा। और बस इसको इसी तरह से सेट कर दिया था, बीच में एक वास रख दिया था और ग्लास जिस तरह हम रखते हैं उसी तरह से रख के इसको सेट कर दिया था। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल की अभी फ़िलहाल लुक। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।